हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई मर्चेंट नेवी की जो जॉब है वो कितना रिस्की है, क्योंकि हमारी फैमिली बोल रही है कि भाई मर्चेंट नेवी का जॉब है, बीच समुद्र में आपको काम करना है, बहुत रिस्की है, तुम ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई का बहुत अच्छा कमेंट है, इस पर भी एक मेरे को प्रॉपर वीडियो इस पर डालना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि मर्चेंट नेवी जॉब कितना रिस्की है और हमें जहाज़ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, इंडियन रेलवे, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिसमें रिस्क ना होता हो। कहा जाता है कि रिस्क है तो इश्क है, कहावत है ये। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर मेरे ऊपर पंखा है और पंखा में अगर मैं सेफ्टी नहीं बरतता हूँ तो क्या हो सकता है, पंखा मेरे सर पर गिर सकता है, मेरा सर फट सकता है और मेरी मौत भी हो सकती है। तो कहीं भी काम करने अगर आप जाते हैं, अगर आप सेफ्टी बरतते हैं, यानी आप प्रिकॉशन लेकर चलते हैं, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी काम हो, आप कोई भी काम उठा लीजिए, कहीं भी काम हो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, फीटर का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कहीं भी। अब देखिए, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, अगर सीढ़ी से आप फिसल गए चोट आ जाएगी। इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का अगर आपको शॉक लग गया तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो आखिर लड़के फैमिली मर्चेंट नेवी से क्यों डर रही है? उस लड़के का कहने का मतलब है कि भैया बोल रहे हैं कि बीच समुद्र में मैं काम कर रहा हूँ, बीच समुद्र में इतनी बड़ी जहाज़ है, हो सकता है कि सुनामी वगैरह आए तो हमारी जहाज़ डूब जाए, तो हम लोग कैसे क्या सर्वाइव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, मैं अपनी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी कंपनी का क्या है, दूसरी भी कंपनी अपना ठीक होगी, लेकिन मैं जहाँ देखा हूँ मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हमारे जहाज़ पर पूरा सेफ्टी का पूरा प्रिकॉशन है। इंडिविजुअल केबिन, आपका पर्सनल रूम में लाइफ जैकेट है, उसके बाद इमर्सन सूट है, डेक पर आपका लाइफ बोर्ड है, जितने आदमी जहाज़ पर हैं उनके लिए लाइफ बोर्ड है, उसके बाद लाइफ राफ्ट है। बाय द वे, मान लीजिए कि अगर आपकी जहाज़ डूबने का चांस 99.9% नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, किसी कारणवश जहाज़ डूब रहा है, तो जहाज़ को भी डूबने में कम से कम तो टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा टाइम लगेगा, या कम से कम 45 मिनट टाइम लगेगा, या कम से कम 20 मिनट टाइम लगेगा, इतनी बड़ी जहाज़। तो जब जहाज़ डूबेगी तो आराम से आप अपना लाइफ बोर्ड, लाइफ राफ्ट में चले जाएंगे, आराम से जहाज़ को छोड़ देंगे, लाइफ बोर्ड में सर्वाइव कर जाएंगे, लाइफ राफ्ट में सर्वाइव कर जाएंगे। हम लोग जब अपना इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें हम लोग को पढ़ाया गया है कि जहाज़ डूबने का कारण क्या होता है। तो जहाज़ डूबने का मेनली कारण यह होता है कि जहाज़ का कोलिजन हो जाए, यानी एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से टकरा जाए, या एक ग्राउंड हो जाए, या जहाज़ पर आग लग जाए। इस सिचुएशन में जहाज़ क्या होती है, मे भी डूबने की चांसेस होती है। लेकिन जहाज़ वैसे अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि जहाज़ डूबेगा नहीं, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए कि डूब गई तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये रही कि अब आपकी फैमिली बोल रही है कि नहीं भाई, बीच समुद्र में आप काम करोगे, मैं तुमको नहीं भेज सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप व्यापार का नाम सुने होंगे, ट्रेड, जो ट्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कहाँ से होता है, तो समुद्री मार्ग से होता है। और समुद्री मार्ग से समझिए कि 90-95% के एबोव जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, और वो मर्चेंट शिप से होता है। मर्चेंट शिप मतलब मर्चेंट नेवी से होता है। तो समझिए कि अगर 90+ परसेंटेज जितने भी व्यापार होते हैं समुद्री मार्ग से होते हैं, तो कितना बड़ा इंडस्ट्री हुआ, और उसमें कितने आदमी काम करते होंगे। तो इतने आदमी काम कर रहे होंगे, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, और आपको लग रहा है कि वो इंडस्ट्री में खतरा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, थोड़ा सा रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा अपने फैमिली से इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है, आप थोड़ा बीच समुद्र में चले जाते हैं, थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है, बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि आपका जो इतना दूर आपको भेजा जा रहा है, आपको वहाँ पर जहाज़ पर काम करना पड़ रहा है, तो आपकी सैलरी भी तो अच्छी खासी मिल रही है। जहाँ अगर आप ज़मीन पर रहकर उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, मर्चेंट नेवी में उतना पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि थोड़ा आप रिस्क ना उठाएं और पैसा भी कमाएं, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि मर्चेंट नेवी इज ए रिस्की जॉब। कुछ रिस्की जॉब नहीं है। बस आप अपना सेफ्टी से काम करेंगे, आप सर्वाइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो आप मर्चेंट नेवी छोड़िए, आप अपने घर में ही रहेंगे। अगर आपके घर में सेफ्टी नहीं रहेगी तो वहाँ पर भी आपकी जान जाने की खतरा हो सकता है।
तो यही सारी चीज़ें बातें हैं, ठीक है। तो आप अपने फैमिली को कन्विंस कीजिए। देखिए भाई, फैमिली सबकी होती है, सबको अपने बच्चे से प्यार होता है, ठीक है। देखिए मेरे भी माता पिता मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, मैं जहाज़ पर काम किया, मैं आपको वीडियो भी शेयर किया कि देखिए ऐसे ऐसे काम होता है। वहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम हुई, वो भी मैंने बताया कि देखो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल लेंगे कि भाई मर्चेंट नेवी में हम जाएंगे, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, समुद्र में सुनामी वगैरह आया तो डूब जाएगी, तो भाई हम लोग कैसे करेंगे, बहुत रिस्की जॉब है। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अच्छा से अपना कोर्स कीजिए, अच्छा से एग्ज़ाम निकालिए, अच्छा कंपनी ज्वाइन कीजिए। जितनी अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे उतना आपकी सेफ्टी की रखा जाएगा, और उतना ही अच्छी आपकी सैलरी मिलेगी, और उतना ही अच्छा से आप जहाज़ पर काम करेंगे। अगर इधर उधर करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे तब क्या होगा, वैसा ही आपको जहाज़ मिलेगा, कुछ सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। वहाँ पर लहर आएगी, जहाज़ डूबेगी, उसके बाद आप बोलेंगे कि मर्चेंट नेवी करा दें। तो जो भी मेरे वीडियो ये उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, गार्जियन भी देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के ये भी बात बोलूँगा कि आप अपने बच्चे को शॉर्ट कोट तरीक़े से ज्वाइन मत करवाइए, उनको एकदम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो प्रेफर करूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर जाएँ, कंपटीशन निकाल कर जाएँ, अच्छा से ट्रेनिंग करें, अच्छा इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करने के बाद प्लेसमेंट के लिए अपना इंटरव्यू क्लियर करें और बढ़िया कंपनी ज्वाइन करें। जितनी बढ़िया कंपनी ज्वाइन करेंगे उनका लाइफ उतना ही बेटर होगा। तो दोस्तों, मैंने आई थिंक आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया होगा कि भाई मर्चेंट नेवी कितना रिस्की जॉब है। कुछ रिस्की जॉब नहीं है भाई, मेहनत से काम करो आप लोग, और सेफ्टी में काम करो, क्योंकि मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करेंगे तो जहाज़ पर ही लिखा रहता है सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ तक कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे काम नहीं होगा, इसमें रिस्क है, तो तुरंत आप इसको मना कर देंगे। कंपनी भी ये बोलती है कि भाई तुमको अगर लगता है कि ये काम करने से तुमको कोई खतरा हो सकता है, तो तुरंत काम को बोल दो कि नहीं, मेरे को ये काम नहीं करना, इसके बदले में दूसरा काम करोगे। वहाँ पर इतने सारे ऑफिसर होते हैं, वो ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलेंगे कि भाई तुम भी समुद्र में छलांग मार दो, या तुम भी समुद्र में लटक कर जहाज़ का चिपिंग पेंटिंग करो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी जान की परवाह है। ये नहीं होता है कि वो कैप्टन सर हैं और आप एक रेटिंग हो तो कैप्टन सर आपको बोलेंगे ज़बरदस्ती ये तुमको काम करना है, नहीं। इतने ऑफिसर इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं इस काम करने से तुमको कोई खतरा हो सकता है, तो वो आपको काम देंगे ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर एक्सपीरियंस बंदे को भेजते हैं, तो ऐसा ही काम होता है। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो में मेरे से कोई मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको कभी ना कभी रिप्लाई दे दूँगा।